हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज संडे सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज संडे रिलैक्सिंग डे था, बच्चे भी घर पे थे और आराम से उठे थे सब। ये तकरीबन 7 बजे का समय है। मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। पहले बच्चे दूध पियेंगे और मैं चाय पीऊँगी। दूध और चाय के साथ हम कुछ खा लेंगे, फिर मैं मज़े के साथ काम करके आज मैं समझिए ब्रंच ही बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट विद लंच, ब्रंच ही बनेगा क्योंकि खाना खाते खाते हमें 11 साढ़े 11 हो गए थे, तो इसलिए आज ब्रंच ही बनाया था समझिए मैंने। बच्चों का दूध मैंने एक साइड गर्म करके रख दिया है, वो अभी फ्रेशन अप हो रहे हैं। तो एक साइड मैंने अपनी चाय भी बना के तैयार कर ली है। नहा धो के 1 कप चाय तो बनती ही है। जब तक चाय ना मिले तो तब तक ऐसे लगता है कि जैसे सुबह हुई ही नहीं। पानी वगैरह मैं अपना पहले ही ले लेती हूँ, आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद मैं अपनी चाय लेती हूँ। और मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई हूँ बाहर बरांडे में। 1-2 बिस्किट खा लूँगी चाय के साथ और फिर मैं मज़े के साथ अपना काम वगैरह करके और फिर मैं नाश्ता भी बना लूँगी। बच्चों के साथ बैठ के इधर मेरी गपशप हो रही है और मैं अपनी चाय और बच्चे अपना दूध एंजॉय कर लेंगे। चाय वाय मेरी हो गई है, बच्चों का भी दूध हो गया है और मैं बाहर बैठ के सब्जी भी कट कर लूँगी। आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी लौकी की सब्जी और चपाती। बच्चों को पूछ रही हूँ कि चने की दाल डाल के बनानी है कि ऐसे। वो चने की दाल डाल के खा लेते हैं, बट आज वो बोल रहे हैं कि नहीं मम्मा ऐसे ही बनाइए, चने की दाल मत डालिए, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम हमने चने की दाल वाली ही लौकी खाई है और आज बिना दाल के बनाइए कि कैसी लगती है। और मैं यहाँ बैठी बैठी उनके साथ बातें कर रही हूँ और मेरी जो टंग है वो पता नहीं क्यों पक गई है, बात नहीं हो पा रही है मुझसे।
मैंने कुछ खाया भी नहीं ऐसा। अखिल का भी लिप्स अंदर से पक गया है, वो मुझे दिखा रहा है, मैं उसको दिखा रही हूँ। और मैं बैठ के सब्जी भी कट कर लूँगी। बैठे बैठे जो काम होते हैं वो मैं पहले कर लेती हूँ। फिर मैं किचन में जाके नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। अभी मैं अनिकेत को बोल रही हूँ कि मुझे किचन से चॉपर ला के दो और एक टमाटर ला के दो, ताकि मेरी सब्ज़ी भी कट हो जाए और जो मेरा मसाला है वो भी रेडी हो जाए। अभी मैं किचन में आ गई हूँ लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए। सिंपल ऑयल में मैंने हींग जीरा डाल दिया है। हींग जीरा अच्छे से जब क्रैकल हो गया है तो मैं उसमें एक चॉप किया हुआ टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल के उसमें बेसिक मसाले हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक डाल के टमाटर को मैं अच्छे से भून लूँगी। टमाटर भूनने के बाद मैं उसमें लौकी ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिला के थोड़ा सा उसमें पानी डाल के कि वो अच्छे से गल जाए, और मैं सिम हीट पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब आती है बर्तन साफ़ करने की बारी। हमने चाय वगैरह मैंने पी है, बच्चों ने दूध वगैरह पिया है, और जो दो चार बर्तन हो गए हैं उनको मैं पहले क्लीन कर लूँगी। बर्तन मैं हाथ के हाथ ही क्लीन कर देती हूँ। किचन में मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ती हूँ, चाहे ज़्यादा बर्तन हो या दो चार बर्तन हो। ये मेरी रूटीन में है। चाहे मैं जितनी मर्जी मेरी सेहत ठीक ना हो, बीमार हूँ, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, मैं और काम छोड़ दूँगी, बट मैं किचन का जो काम है वो कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, किसी भी हालत में नहीं। किचन का मैं पूरा काम करके ही छोड़ती हूँ, चाहे सुबह वाला नाश्ता बन गया हो, या दोपहर वाला खाना, या रात वाला खाना। खैर अभी तो गर्मी का मौसम है, कई बार किचन में तो बुरी हालत होती है। वैसे आज संडे को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। सुबह सुबह तो बात कुछ अलग थी, बट शाम को तो किचन में बुरी हालत हुई है मेरी। अभी मैंने चपातियाँ भी बना के तैयार कर ली हैं, सबको घी लगा के रख दिया है। और अभी मैं जो किचन मेरा काउंटर है उसको मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि क्लीन किचन में ही काम करने का मज़ा आता है।
अभी मैं प्याज पील कर रही हूँ। प्याज को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। फिर मैं एक टमाटर भी चॉप करूँगी और मैं दही में इसका रायता डालूँगी। प्याज विद टमाटर, नमक मिर्ची डाल के मैं वेजिटेबल रायता भी तैयार कर लूँगी। खीरा भी आप डाल सकते हो, बट मेरे पास इस समय खीरा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर ही डाला है। प्याज को हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। जितना बारीक आपसे होता है उतना बारीक आप चॉप कर लीजिए, तो अच्छा लगता है रायते में। मोटा मोटा फिर ऐसे खाने में मज़ा नहीं आता है। प्याज को मैंने चॉप करके पानी में डाल के रख दिया है कि उसकी जो सारी गंदगी है, उसका जो थोड़ा कड़वापन है वो निकल जाए, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। दही को मैं अच्छे से फेंट करके तैयार कर लूँगी और उसमें मैं ये टमाटर और जो मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं वो मैं डाल दूँगी और दही को मैं अच्छे से एक मिक्स दे दूँगी। अब मैं इसमें बेसिक मसाले भी डालूँगी। पहले मैं जीरा और कस्तूरी मेथी को अच्छे से तवे के ऊपर रोस्ट करके वो डालूँगी। उससे उसका जो टेस्ट और फ्रेगरेंस है, खुशबू है, वो बढ़ जाती है। दही में मैंने हल्का सा नमक और हल्की सी रेड चिल्ली डाली है और ये देखिए मेरा जो दही वाला रायता है वो बन के तैयार हो रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप भी बना के पक्का खाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। ये शाम का वक्त है, तकरीबन 5 सवा 5 बजे का, और मैं जा रही हूँ मार्केट। अखिल की एक बुक लेके आई थी और उसको चेंज करवाने जाना है। जो लाई थी वो नहीं चाहिए थी उसे और मुझे दूसरी लानी थी, और आज संडे है, मार्केट बंद बंद थी। और ये देखिए रास्ते में मैंने ये क्लिप कैप्चर करी है, कैसी लगी आपको। और अभी मैं मार्केट आ गई हूँ। मैं मार्केट से आ गई थी। आधा मार्केट तो बंद ही होता है संडे को, आधे से भी ज़्यादा दुकानें नहीं खुली थी। अखिल की जो बुक थी वो चेंज नहीं हुई। उसके लिए एक नोटबुक लानी थी और वो मैं बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ। एक आधी दुकान खुली थी और उसकी एक नोटबुक लानी थी, वो मैं लेके आई हूँ। और मार्केट से आते समय कुछ सब्जी भी लेके आई थी जिसको मैंने वॉश करके रख दिया है।
मैं बच्चों को अभी पूछ रही थी कि आपको क्या खाना है, कड़ी चावल खाने हैं, बोल रहे ठीक है। मैंने कड़ी चावल की तैयारी की और अखिल इस समय बोला कि मम्मा हमें माइक्रोनी बना के दे दो। ये है, बच्चों का ऐसे ही होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैंने तो प्याज और लहसुन भी चॉप करके रख दिया था कड़ी के लिए। तो वो बोलने लगा कि नहीं, आप इसी का तड़का लगा दो और हमें माइक्रोनी बना दो। और फिर मैंने बच्चों की फरमाइश पे उनको माइक्रोनी बना के दी है। और ये जो सारी सब्जियां मैंने पानी में डिप करके रख दी थी। मैं लेके आई थी भिंडी, टमाटर और बीन्स और हरी मिर्ची। इस समय तो सब्जियों के जो दाम हैं उन्होंने तो आसमान छू के रखा हुआ है। बड़ी महंगी सब्जी है, बट खानी तो है। बच्चों को स्कूल खा के भी जाना है, लेके भी जाना है। बच्चों के लिए तो हर चीज़ ज़रूरी है। हम खुद थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, बट बच्चों के लिए हम मैनेज नहीं कर सकते। अगर वो खाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, हेल्दी कैसे रहेंगे। बच्चों का तो अभी समय है ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी और फ्रूट्स खाने का। यही उम्र होती है खाने की। अब हम क्या खाएंगे। अभी मैं एक साइड मैंने मैक्रोनी बॉयल के लिए रख दी है और दूसरी साइड मैं उसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए, अक्षित आ गया है। मैंने दही निकाली थी कढ़ी के लिए, बट अब मैक्रोनी बन रही है और अक्षित किचन में घूम रहा है कि मम्मा मैं दही खा लूँ। इसका 24 घंटे चटर पटर खाने का ही मन करता रहता है। इसको कुछ ना कुछ चाहिए थोड़े से थोड़े समय के बाद। इसका ऐसे चलता ही रहता है, कभी कुछ खा रहा है, कभी फ्रूट्स खा रहा है, कभी ये कभी वो। चूहे की तरह, पूरा चूहे की तरह ही ये बिहेव करता है। और इस साइड मैं माइक्रोनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ अपने देसी स्टाइल में। जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं उनसे मैं बना लूँगी। और ये देखिए मेरी माइक्रोनी का फाइनल लुक। किचन में काम करते करते हालत हो गई थी ख़राब, गर्मी बहुत थी। और अब मैं बाहर आई हूँ बरांडे में, फ़ैन ऑन करके मैंने सोचा कि चलिए पानी ही पी लेते हैं। ये गर्मियों में तो पानी ही हमारा सहारा है। काम किया और पानी लेके बैठ गए। संडे को शाम को बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बारिश होती है तो एक दो दिन अच्छा निकल जाता है, वरना गर्मी हो जाती है। और बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि समय पर ही आप अपना डिनर कर लो, ताकि मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके टाइम से फ्री हो जाऊँ। और अभी कुछ समय था तो मैंने सोचा कि चलिए छत पे थोड़ा सा घूम के आते हैं। और अभी मैं इस समय छत पर थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। सारा दिन अंदर ही रहना होता है, अंदर काम तो बहुत होते हैं, बट अंदर ही रहो। छत पर थोड़ा निकलो तो इस समय थोड़ी फ्रेश और ताज़ी हवा भी होती है और अच्छा लगता है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।